हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं इसका अगला पार्ट लेकर आया हूँ। पिछले पार्ट में मैंने यहाँ तक करा दिया था। अब इसके अगले पार्ट पर मैं चेक लेकर चलता हूँ। दोस्तों अगर आपके लिए अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। इट हैज़ फॉलन ऑन पूरा बगला। यह एक गरीब चोर के ऊपर गिर गया है। पूरा कर दोस्तों गरीब और बगला कर दो चोर। यह गरीब चोर के ऊपर गिर गया है। एंड किल हिम, और उसे मार डाला है। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, आपने एक निर्दोष आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तो तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सी थॉट फॉर अ मिनट, उसने एक मिनट के लिए सोचा। सी थॉट फॉर अ मिनट, उसने एक मिनट के लिए सोचा। एंड सेड, और कहा। माई लॉर्ड, मेरे भगवान। वेट, कर तो रुको। आई नो वाई आई वाज, मैं आई नो नाउ, मुझे अब पता चला। वाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, मैं ऊपर नीचे क्यों चलती थी। दैट स्ट्रीट, उस सड़क पर। उसने कहा कि मुझे अब पता चला कि मैं उस सड़क पर ऊपर नीचे क्यों चलती थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ सोने के आभूषण दिए थे। किसके लिए? गोल्ड स्मिथ के लिए, यानी सुनार के लिए। उस महिला ने कहा, जो नाचने वाली थी, उसने कहा कि मैंने कुछ सोना दिया था। किसके लिए? सुनार के लिए। गोल्ड स्मिथ का अर्थ होता है सुनार, तो मैंने कुछ सोना दिया था सुनार के लिए। टू मेक सम ज्वेलरी, कुछ आभूषण बनवाने के लिए। टू मेक सम ज्वेलरी, कुछ आभूषण बनवाने के लिए। फॉर मी, किसके लिए? मेरे लिए। ही वॉज लेजी स्कॉन्डल, वह एक आलसी बदमाश था। ही वॉज लेजी, लेजी का अर्थ दोस्तों आलसी, और स्कॉन्डल का अर्थ होता है बदमाश। वह एक आलसी बदमाश था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, मैनी एक्सक्यूज होता है बहुत सारे बहाने। सेड ही वुड गिव इट नाउ, उसने कहा कि मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। एंड ही वुड गिव इट देन, और इसने तब तक नहीं दिया। एंड सो ऑन ऑल डे, और ऐसा करते उसने पूरा दिन निकाल दिया। ही मेड मी वॉक अप, उसने मुझे चलवाया। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। टू हिज हाउस, उसके घर पर। मुझे उसने कैसा चलवाया? उसके घर पर ऊपर नीचे चलवाया। अ दर्जन टाइम, एक दर्जन बार। एक दर्जन बार उसने मुझे कैसा ऊपर नीचे चलवाया घर के पास उस सड़क पर। देट वाज देन दिस ब्रिकलेयर सामी, और उसी समय इस ब्रिकलेयर, इस राजमिस्त्री ने मुझे देख लिया था। उसी समय क्या हुआ था दोस्तों? ब्रिकलेयर का अर्थ होता है राजमिस्त्री। सामी, उसी समय मुझे इस राजमिस्त्री ने मुझे देख लिया था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, मेरे भगवान। इट्स द डेम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, तो इसमें किसकी गलती है? सुनार की गलती है, ना कि मेरी। पुअर थिंग्स, बेचारी गरीब। सी इज एब्सोल्यूट राइट, और बिल्कुल सही है। पुअर थिंग्स का अर्थ होता है बेचारी। आप हर वर्ड को लिखते जाइएगा दोस्तों, मैं क्योंकि लिख कर नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए आप इन सारे शब्दों को जो मैं बताता जाता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, उनको आप लिखते जाइए अपनी कॉपी में या अपनी बुक में। तो पुअर थिंग्स का अर्थ होता है बेचारी। सी इज एब्सोल्यूट राइट, और बिल्कुल सही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बेगिंग द एविडेंस, सबूतों को तोलते हुए राजा ने सोचा। वेगिंग का अर्थ होता है दोस्तों तोलना। एविडेंस का अर्थ होता है सबूतों को तोलते हुए राजा ने सोचा। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रेट एट लास्ट, अंततः हमें सही अपराधी मिल ही गया। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रेट, कल्प्रेट का दोस्तों अपराधी। एट लास्ट का अर्थ है आखिरकार हमें सही अपराधी मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, सुनार को लाओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छिपा हो। वेयर एवर का अर्थ होता है दोस्तों जहाँ कहीं भी। ही का अर्थ होता वह है, इज का अर्थ होता है, और हाइडिंग का अर्थ होता है छिपा हुआ है। जहाँ कहीं भी वो छिपा हुआ है, सो सुनार के लिए यहाँ पर लेकर आओ। एट वंस का अर्थ होता है दोस्तों तुरंत सुनार के लिए यहाँ लेकर आओ। द किंग वेलेस सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, तो जो राजा के विलेस थे, यानी जो दूध करता थे, उन्होंने तुरंत खोज की। किसकी? गोल्ड स्मिथ की, सुनार की। हु वाज हाइडिंग, जो छिपा हुआ था। हु वाज हाइडिंग करता दोस्तों जो छिपा हुआ था। इन अ कॉर्नर, एक कोने में। ऑफ हिज शॉप, अपनी दुकान के एक कोने में, जो कोने में छिपा हुआ था। कौन? गोल्ड स्मिथ, यानी सुनार अपनी दुकान के एक कोने में छिपा हुआ बैठा था या छिपा हुआ था। व्हेन ही हेard द एक्यूजेशन, जब उसने सुना कि उस पर आरोप लगे हुए हैं। एक्यूजेशन का अर्थ दोस्तों आप इन सभी वर्ड को लिखते जाइएगा। एक्यूजेशन का अर्थ होता है आरोप, तो उस पर आरोप लगे हुए हैं। जब उसने सुना कि उस पर ऊपर आरोप लगे हुए हैं। अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। अगेंस्ट का अर्थ दोस्तों खिलाफ, और हिम का अर्थ होता है उसके खिलाफ क्या लगे हुए हैं? एक्यूजेशन लगे हुए हैं।
ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसकी अपनी एक खुद की कहानी थी। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसको बताने के लिए उसकी अपनी एक खुद की कहानी थी। माई लॉर्ड, मेरे भगवान, ही सेड, उसने कहा, आई एम पुअर गोल्डस्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। उसने कहा मेरे भगवान, उसने कहा ही सेड का अर्थ होता है उसने कहा। माई लॉर्ड, मेरे भगवान, आई एम पुअर गोल्डस्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, यह सही है। इट्स ट्रू का अर्थ होता है यह सही है। आई मेड दिस डांसर, मैंने इस नर्तकी को, कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, मैंने इस नर्तकी को कई बार परेशान किया था कि मेरे घर पे आप आइए। मैनी टाइम्स, अनेकों बार। आई गेव हर एक्सक्यूज, तो मैंने उसे बहाने मारे थे। बिकॉज, क्योंकि, आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी को पूर्ण कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने उसको बहाने मारे थे कि तुम मेरे घर पे बार बार आओ। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, क्योंकि मुझे किनके आदेश को पूरा करना था, एक अमीर व्यापारी के आभूषणों को पहले कंप्लीट करना था, पहले पूर्ण करना था, इसलिए मैंने इसके कंप्लीट नर्तकी के जो ज्वेलरी थी उनको पूरा नहीं कर पाया था। आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, मुझे किनके ख़त्म करने थे, फिनिश पूरे करने थे, तो अमीर व्यापारी के आदेशों को पूरा करना था, इसलिए मैं इनके आभूषण को पूरा नहीं कर पाया था। दे हैड वेडिंग कमिंग, क्योंकि उनके यहाँ शादी आ रही थी। वेडिंग का अर्थ होता है दोस्तों शादी, और कमिंग का अर्थ होता है आ रही थी, पास में उनके यहाँ शादी आ रही थी। एंड दे वुडंट वेट, और भाई इंतज़ार नहीं कर सकते थे। दे वुडंट वेट, और वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप भी जानते हैं महाराज कि अमीर लोग कितने अधीर होते हैं, अमीर आदमी कितने अधीर होते हैं। इम्पेशेंट का अर्थ होता है अधीर होना, और रिच का अर्थ होता है अमीर, और मैन का अर्थ होता है आदमी, आर का अर्थ होता है। तो अमीर आदमी कितने अधीर होते हैं ये बात आप भी जानते हैं, है ना। तो उस गोल्डस्मिथ ने कहा, यानी उस सुनार ने कहा, हु इज दिस रिच मर्चेंट, यह अमीर व्यापारी कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जिसने इस महिला के आभूषण को पूरा करने नहीं दिया। राजा ने पूछा कि वह अमीर व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस महिला के आभूषण को पूरा करने के लिए टाइम नहीं दिया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसने इस महिला को ऊपर नीचे चलाया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रेक लेयर, जिसने इस ध्यान भटका, डिस्ट्रैक्टेड का अर्थ होता है ध्यान भटकाना, दिस ब्रेक लेयर, और ऐसे राजमिस्त्री का ध्यान भटका है। विच मेड मेस ऑफ हिजबाल, जिसने तहस नहस कर दिया दीवाल का। मैस ऑफ हिजबाल का अर्थ दोस्तों दीवाल को तहस नहस कर देना, तो दीवाल को तहस नहस कर दिया। विच हैज नाउ, जो कि अब है। फॉल ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि एक निर्दोष आदमी के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। तो राजा ने किससे पूछा, गोल्डस्मिथ से पूछा। गोल्डस्मिथ कौन है दोस्तों, सुनार से पूछा कि तुम उसका नाम बता सकते हो जिसने तुम्हें ये ऑर्डर दिया था कि मेरे आभूषण बनाओ, क्योंकि मेरे घर में शादी आने वाली है। तो और वो जिसकी वजह से महिला की जो नर्तकी थी, डांसर थी, उसका वो आभूषण नहीं बना पाया था। तो राजा ने पूछा किससे, गोल्डस्मिथ से, सुनार से, कि उस व्यक्ति का नाम बताओ कि कौन है भैया मेरे व्यक्ति जिसने तुम्हें इस महिला के आभूषण बनाने के लिए रोका। तो द गोल्डस्मिथ नेम्ड मर्चेंट, तो जो गोल्डस्मिथ यानी जो सुनार था उसने नाम बताया किसका, व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वाज नन अदर देन, और वह कोई और नहीं था। एंड ही वाज नन अदर देन, इसका अर्थ होता है वह कोई और नहीं था। द ओरिजिनल ओनर, ओरिजिनल का होता है दोस्तों ओरिजिनल ओनर, मालिक था, उस घर का मालिक था। ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, उस घर का ही मालिक था जिसकी दीवार गिरी थी। नो नाउ जस्टिस हैड कम फॉल सर्कल, अब न्याय कहाँ पर आ गया है, इस घेरे में फंस गया है। कहाँ गए थे दोस्तों, यहाँ पर आ गए थे सर्कल। दो द किंग बैक थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, वापस व्यापारी को ला जा। वैन ही वॉज रूडली सम्ड, और उससे बेरहमी से कहाँ लाया गया, बैक टू द कोर्ट, उसे बेरहमी से कहाँ, दरबार में लाया गया। वैन ही वॉज रूडली सम्ड का अर्थ होता है दोस्तों बेरहमी से, बेरहमी से कहाँ लाया गया, बैक टू द कोर्ट, कोर्ट में, दरबार में वापस लाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, और वह रोते हुए आया। ही अराइव्ड क्राइंग का अर्थ होता है वह रोते हुए आया। इट वजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, उसने कहा कि ये मैं नहीं था बल्कि बट माई फादर, मेरे पिताजी थे। हु ऑर्डर, जिन्होंने आदेश दिया था ज्वेलरी का, जिन्होंने
ज्वेलरी का आदेश दिया था। उसने कहा कि मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने ऐसा आदेश दिया था ज्वेलरी बनाने का। ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, और मैं कैसा हूँ, निर्दोष हूँ। उसने कहा भैया मैं तो मर चुका हूँ, मेरे पिताजी ने आदेश दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए, लेकिन वो तो इस दुनिया से निकल चुके हैं, चले गए हैं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने किससे कंसल्ट की, चर्चा की, बात की अपने मंत्रियों से। एंड रूल डिसिबली, और आदेश सुनाया। रूल डिसेबली का डिसिबली का था आदेश सुनाया। इट्स ट्रू, यह सच है, योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, आपके पिता ही एक दरअसल खूनी हैं। इट्स ट्रू, यह सच है कि योर फादर, आपके जो पिताजी हैं, इज द ट्रू मर्डरर, सही में खूने हैं, वही खूने हैं। ही इज़ डेड, लेकिन वह मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड, लेकिन किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए। क्या हुआ अगर आपके पिताजी मर चुके हैं तो, लेकिन किसी को तो सज़ा मिलेगी। इन हिज प्लेस, उनकी जगह पर। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर, तो आपको विरासत में सब कुछ मिला है आपके पिताजी से। इनहेरिटेड का अर्थ दोस्तों विरासत, इन वर्डों को आप लिखते जाइएगा। इनहेरिटेड का अर्थ तो विरासत में, एवरीथिंग का अर्थ होता है हर चीज़, आपको अपने पिताजी से विरासत में हर चीज़ मिली है। फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर, आपके उस अपराधी पिता से आपको सारी चीज़ें विरासत में मिली हैं। फादर ऑफ योर हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, आपको सारी चीज़ें अपने सारी जितनी भी चीज़ें आपको अपने पिताजी से मिली हैं, अपराधी पिता से, और उसके सारे पाप भी आपको मिले। साइंस का अर्थ होता है दोस्तों, सिंस का अर्थ होता है पाप, तो आपको पाप भी मिले हैं। आई नो एट वंस, मैं जानना चाहता हूँ तुरंत। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आई ऑन यू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। राजा ने कहा कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, पहली नज़र में, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, तो मैं तभी समझ गए थे कि तुम इस इतने खतरनाक जो अपराध की जड़ तुम ही हो। रूट का अर्थ तो दोस्तों जड़, तुम इस हॉरिबल का अर्थ भयानक, और क्राइम का अर्थ अपराध, तुम इस भयानक अपराध की जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। यू मस्ट डाई का अर्थ होता तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टेक, तो राजा ने क्या कह दिया, आदेश दे दिया। अ न्यू स्टेक, एक नया खूंटा तैयार किया जाए। टू बी मेड, एक नया खूंटा बनाया जाए। रेडी फॉर एक्सिक्यूशन, और से उस पर सूली पर चढ़ाया जाए। रेडी फॉर द एक्सिक्यूशन अर्थात सूली पर चढ़ाया जाए। एज द सर्वेंट सर्व्ड द स्टेक एंड गॉट इट, जैसे ही जो नौकर थे, सर्वेंट का दोस्तों नौकरों ने तैयार किया, सर्व किया द स्टेक एंड गॉट इट रेडी, और उसे तैयार किया, किसके लिए, खूंटे के लिए तैयार किया, उसे अच्छा पहना करके उसे तैयार कर लिया। फॉर द फाइनल इम्प्लेइंग ऑफ द क्रिमिनल, अपराधी को उस पर चढ़ाने के लिए। इट अकॉर्डेड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, लेकिन ऐसा घटित हुआ दोस्तों कि जो मंत्री था, दैट द रिच मर्चेंट, जो अमीर व्यापारी था, वाज समहाउ, कैसे भी करके, टू थिन, इतना पतला था वो, टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड, कि उस पर वो चढ़ नहीं सकता था। ऑन द स्टेक, उस खूंटे पर चढ़ नहीं सकता, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पतला था, हद से ज़्यादा पतला था। उन्होंने बोला कि टू थिन मतलब हद से ज़्यादा पतला। ही अपील्ड टू द किंग कॉमन सेंस, उसने इसकी अपील की, राजा से दरख्वास्त की कि राजा साहब ऐसी ऐसी बात है कि जो मर्चेंट जो है इतना पतला है कि वो उस खूंटे पर चढ़ ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा पतला है वो। तो उन्होंने अपील की राजा से, कॉमन सेंस की, सामान्य ज्ञान की बात की। द किंग टू वर वरीड अबाउट इट, इसके बारे में राजा को भी चिंता हुई। द किंग टू वरीड अबाउट इट, तो इसके बारे में राजा को भी चिंता हुई। कहाँ गए थे, यहाँ पर गए थे। व्हाट शैल वी डू, अब हमें क्या करना होगा। राजा ने कहा कि हमें क्या करना होगा। ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम, तभी उसके दिमाग में विचार आया, दैट दे ऑल नीडेड, उन्हें ज़रूरत है। टू डू वाज टू फाइंड अ मैन, एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है, फैट नफ, जो पर्याप्त मोटा हो। उन्होंने कहा, जो मंत्री थे उनके, उन्होंने कहा, और राजा ने कह दिया कहाँ कहते, ही सेड, तो उसने कहा व्हाट शैल वी डू, तो हम क्या करें। ही सेड, तो उन्होंने कहा व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ, एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो पर्याप्त मोटा, जो इस खूंटे पर बैठ सके, टू फिट हो सके, काय पे, स्टेक पर, यानी खूंटे पर। द सर्वेंट वेयर इमीडिएटली, नौकर को तुरंत सेंट भेजा गया, नौकरों को तुरंत भेजा गया। इमीडिएटली का अर्थ दोस्तों तुरंत, और सेंट का अर्थ था भेजना, तो जो नौकर थे उनके लिए तुरंत भेजा गया। ऑल ओवर द टाउन, पूरे नगर में, ऑल ओवर द टाउन का अर्थ होता है पूरे नगर में। लुकिंग फॉर अ मैन
उन्हें एक आदमी देखा, हु वुड फिट द स्टिक, जो उस खूंटे के लिए पर्याप्त मोटा था, हु वुड फिट द स्टिक, जो उस खूंटे के लिए पर्याप्त मोटा था। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी आंखें का अर्थ होता है दोस्तों, आइज का अर्थ होता है नज़र, तो उनकी नज़र किस पर पड़ी, फेल का अर्थ होता है दोस्तों पढ़ना, तो उनकी नज़र किस पर पड़ी, डिसिपल पर पड़ी। ये डिसिपल कौन है भैया, ये डिसिपल वही है, वो शिष्य, उन जो गुरु आए थे, वो इस शुरुआत में कहानी बताया गया था कि राजा और गुरु और शिष्य आए थे, ये डिसिपल वही शिष्य है। हु हैड फैटेड, जो बहुत मोटा हो गया था, हिमसेल्फ फॉर मंथ्स, जो महीने भर से खा रहा था, क्या खा रहा था, बनानास, केले खा रहा था, जो महीने भर से केले खा रहा था। और एंड का अर्थ होता और, चावल, राइस का अर्थ होता चावल, एंड बीट का अर्थ होता गेहूँ, एंड घी, जो क्या क्या खा रहा था, केले, चावल, गेहूँ और घी खा रहा था महीने भर से, जिसकी वजह से बहुत मोटा ताजा हो गया था। What I have done wrong, मैंने क्या गलत किया। I am innocent, मैं निर्दोष हूँ। I am सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। He cried, वह रोया। ये कौन रोया भैया, ये कौन रोया, ये शिष्य रोया। शिष्य ने कहा भैया मैं तो कैसा हूँ, शिष्य ने सबसे पहले तो कहा कि मैंने क्या गलत काम किया। I am innocent, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। I am सन्यासी, मैं एक सन्यासी भी हूँ। He cried, वह रोया। That may be true, यह सच है, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड, लेकिन एक राजसी आदेश है। उन्होंने जो नौकर थे उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो, लेकिन एक राजसी आदेश है, रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन, हमें एक आदमी की, ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो कि फैट न हो, पर्याप्त मोटा हो, टू फिट द स्टेज, जो उस खूंटे पर चढ़ सके, फिट हो सके। दे सेड, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, ये सब भैया नौकरों ने कहा जो सर्वेंट थे उनके। एंड कैरिड हिम, और उसे ले गए। कैरिड हिम का अर्थ दोस्तों उसे ले गए। टू द प्लेस ऑफ एक्सिक्यूशन, कहाँ पर ले गए, जहाँ पर सूली पर चढ़ाना था वहाँ पर, उस जगह पर ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरु वर्ड, उसे अपने गुरु का ध्यान आया, बुद्धिमान गुरु का ध्यान आया। किसके लिए, चेले के लिए। रिमेंबर्ड कर दोस्तों याद आया, हिज का अर्थ होता है उसे, वाइस गुरु का अर्थ होता है बुद्धिमान गुरु, और वर्ड का अर्थ होता है शब्द, उसे अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का शहर है। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, आपको नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, व्हाट दे विल डू टू नेक्स्ट, वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे, अगला तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, वह मौत का इंतजार कर ही रहा था, मौत का इंतजार कर रहा था। ही प्रेड, उसने प्रार्थना की। प्रे का अर्थ होता है दोस्तों प्रार्थना की। टू हिज गुरु, अपने गुरु की प्रार्थना की। इन हिज हार्ट, अपने दिल में, उसने क्या किया, अपने गुरु की प्रार्थना की अपने दिल में, हार्ट में। आस्किंग हिम टू हियर, और कहा, पूछा, हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज, वह सुन लें जहाँ कहीं भी वो हों तो वह सुन लें। द गुरु सा, गुरु ने देखा, साकार दोस्तों देखना, गुरु ने देखा। एवरीथिंग इन विजन, अपनी दृष्टि से देखा, गुरु ने अपनी दृष्टि से देखा। ही हैड मैजिक पावर, उनके पास जादुई शक्ति थी। मैजिक पावर का अर्थ दोस्तों जादुई शक्ति। ही कुड सी फार, वह दूर से देख सकते थे, दूर से देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और वह भविष्य को भी देख सकते थे। ऐसी कुड सी द प्रेजेंट, और वर्तमान को भी देख सकते थे। एंड द पास्ट, और भूतकाल को भी देख सकते थे, मतलब वो सारे जो काल होते हैं उन सभी को देख सकते थे, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान को भी वो देख सकते थे। इतने क्या थे, मैजिक पावर थे उनके अंदर। ही अराइव्ड एट वंस, वो तुरंत पहुंच गए। टू सेव हिज डिसिपल, अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ पे तुरंत पहुँच गए। कौन, गुरुजी। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ एस्केप दो लव ऑफ फूड, जो इस जाल में फंस गया था, किसके लालच के चक्कर में, प्यार के चक्कर में। किसके प्यार के चक्कर में, अच्छा भोजन के प्यार के चक्कर में, जो उनका शिष्य जो था वो फंस गया था। एज सून एज ही रेड, जैसे ही वह पहुँचे, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा। स्कोल्डेड का अर्थ दोस्तों डांटना। ही स्कोल्डेड द डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, समथिंग इन अ विस्पर, विस्पर का अर्थ दोस्तों फुसफुसाना, फुसफुसलाना। तो उन्होंने कुछ फुसफुसाया, कान में फुसफुसा दिया होगा, किसके, शिष्य के। देन ही वेंट टू द किंग, और वह फिर राजा के पास गए। एंड एड्रेस्ड हिम, और सब कुछ बताया। ओ विशिष्ट किंग, ओ हे बुद्धिमान राजा। ओ विशिष्ट किंग का अर्थ दोस्तों हे बुद्धिमान राजा, विशिष्ट का अर्थ तो बुद्धिमान, किंग्स का अर्थ तो राजा। हु इज ग्रेट,
ग्रेटर, कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु बड़े हैं कि शिष्य बड़े हैं? तो ऑफकोर्स बिल्कुल द गुरु बड़े हैं। राजा ने कहा बिल्कुल, इसमें कोई पूछने की बात है, गुरु बड़े हैं, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है अबाउट इट, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बाय डू यू आस्क, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टिक फर्स्ट, तो सबसे पहले मुझे काय पर लटका दीजिए, सूली पर लटका दीजिए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद मेरे शिष्य को भी सूली पर लटका दीजिएगा, मार दीजिएगा, लेकिन पहले मुझे लटकाइएगा। दोस्तों इसके अगले पार्ट में मैं आपको एक ही 2 पेज की रह गई, ये मैं अंत कर दूंगा अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहीं पे मैं यहीं छोड़ता हूँ। दोस्तों अगर आपके लिए स्टोरी अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो दोस्तों, आप मुझे लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।